नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सी टोकन्स के बारे में। मतलब सी प्रोग्रामिंग में जितने भी जो टोकन्स यूज में आते हैं आज हम उनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज टोकन्स। अब सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करते हैं कि टोकन होता क्या है। व्हाट इज टोकन्स, टोकन क्या होता है। यदि हम सीधी सी बात समझें तो टोकन क्या होता है। जो भी सी प्रोग्राम के अंदर टाइप होता है, जो भी कैरेक्टर होता है, जो भी सिंबल होता है, चाहे वो कीवर्ड होता है या कोई ऑपरेटर होता है, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, टोकन्स की। मतलब स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए सी प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड टोकन। टोकन मतलब क्या हुआ, जो भी एक प्रोग्राम के अंदर एक छोटी से छोटी यूनिट, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो डेटा टाइप हो, सॉरी या फिर कोई आइडेंटिफायर हो, कोई वेरिएबल हो, कोई ऑपरेटर हो, वो सब क्या किसकी कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे टोकन्स की कैटेगरी में आएंगे। तो बेसिकली जो टोकन्स होते हैं हमारे पास में वो होते हैं यहाँ पर पहला होता है हमारे पास में कीवर्ड। उसके बाद हमारे पास में आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बाद में हमारे पास में आते हैं ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास में आ जाते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद में आएंगे वो आएंगे हमारे पास में स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये किस में आएंगे, यहाँ पे टोकन्स की कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे, कीवर्ड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो रिजर्व वर्ड which meaning already define in the C programming library। मतलब जो भी C प्रोग्रामिंग के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जो ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग, जिनका डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से क्या है, फिक्स है। मतलब प्री डिफाइन मीनिंग्स जो हैं ऑलरेडी इनका, जो वो वर्ड्स जिनका मीनिंग, जिनका डेफिनेशन पहले से ही प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में डिफाइन है, उनको बोलेंगे हम यहाँ पर क्या, कीवर्ड। अब इनको कीवर्ड को क्या बोलते हैं हम, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं, रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स को क्या बोल सकते हैं हम, रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अब कीवर्ड की बात करते हैं तो कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे इधर करते हैं हम, कीवर्ड हमारे पास में हो सकता है ऑटो, हो सकता है ऑटो। उसके बाद में हमारे पास में कैर हो सकता है, इंट एक कीवर्ड हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डू हो सकता है, वाहिल हो सकता है, फोर हो सकता है, स्ट्रक्ट हो सकता है, यूनियन हो सकता है, टाइप डिफाइन वाला टाइप डेफ हो सकता है। मतलब टोटल जो हैं हमारे पास ये कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में डिफाइन किए गए हैं, जिनका मीनिंग, जिनका डेफिनेशन पहले से ही क्या है, प्री डिफाइन है। पहले से ही उनका डेफिनेशन फिक्स्ड है कि वो इस तरीके से यूज में आएंगे, आप इनको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इनका जो प्रोसेसिंग हुआ, वो प्रोसेसिंग जो होगा वो इस टाइप से होगा। तो ये होंगे हमारे पास में क्या, कीवर्ड्स होंगे। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड्स यूज में लेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड्स काम में लेते हैं। अब देखिए, दूसरा होता है यहाँ पे टोकन्स में आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिफायर एक ऐसा एक नेम होता है, मतलब एनी गिवन नेम टू ए पर्टिकुलर फंक्शन, वेरिएबल, स्ट्रक्चर, एरे, etc। तो इनको जो ऑलरेडी जिस नाम से डिफाइन किया जाता है वो क्या होगा, यहाँ पर इनका आइडेंटिफायर होगा। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो एरे हो,
या फिर कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो उनको सबको जो जिस चीज़ के थ्रू डिफाइन किया जाता है वो यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिफायर। मतलब जिस चीज़ को जिसके नाम से जाना जाएगा वो होगा आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ माई आइडेंटिफायर, योर नेम इज़ योर आइडेंटिफायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफायर के किस में आएंगे कैटेगरी में, यहाँ पर हम कीवर्ड की कैटेगरी में आएंगे, सॉरी टोकन्स की कैटेगरी में आएंगे। प्रोग्राम के अंदर यदि हम कोई एरे बना रहे हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन बना रहे हैं, जो भी हमने यूज़र डिफाइन जो नाम है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आइडेंटिफायर होता है। अब देखो आइडेंटिफायर जो बनाने के रूल्स हैं वो हम पहले भी कर चुके हैं वीडियोस में। आइडेंटिफायर बनाने के रूल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। बेसिकली पहला जो रूल होता है कि सबसे इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इट मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे पहला रूल होता है आइडेंटिफायर बनाने के लिए कि हमेशा ये किससे स्टार्ट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ये मस्ट है कि इट मस्ट बी स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें होता है कि सेकेंड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स में बी एन एनी डिजिट and from second character onwards may be डिजिट, मतलब 0 से 9 जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होगा, ये जो हैं कीवर्ड ये कभी भी आपके आइडेंटिफायर नहीं बनेंगे। मतलब कीवर्ड्स आर नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर। ये इसके यहाँ पर 3 रूल्स हो गए। अब उसके बाद 4 क्या होगा, कोई भी सिंबल कभी भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं आएगा। मतलब वी कैन नॉट यूज एनी सिंबल as an identifier. Sorry, we can't use any symbol in identifier. अब यहाँ पे ये हमारे पास में 4 रूल्स हो गए। क्या रूल्स हो गए, पहला क्या है कि हमेशा कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा आइडेंटिफायर का हुआ तो अंडरस्कोर होगा या अल्फ़ाबेट होगा। सेकंड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स क्या हो सकता है, वो डिजिट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसके बाद में अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर बी, ठीक है, उसके बाद में A1 2 A3 A3 9, कभी भी ऐसे यूज़ नहीं आएगा कि 9A, ये कभी भी यूज़ नहीं आएगा। 2 5B ऐसे कभी भी यूज़ में नहीं आएगा, ये गलत है। हमेशा पहला कैरेक्टर जो यूज़ करेंगे वो हमेशा किससे करेंगे, हम कैरेक्टर जो यूज़ होगा वो अल्फ़ाबेटिकल होगा या अंडरस्कोर होगा। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर से आप डिजिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर नहीं आएगा। जैसे मैं ये इसको कीवर्ड को या इंट को या फ्लोट को, फॉर, स्ट्रक्ट, ये जो कीवर्ड्स है जो 32 यहाँ पे रिजर्व वर्ड हैं, इन 32 रिजर्व वर्ड्स को हम कभी भी यूज नहीं ले सकते एज एन आइडेंटिफायर। उसके बाद थर्ड है कीवर्ड कभी यूज़ नहीं आएगा। फोर्थ है कि हम कभी भी इसके अंदर सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। सिंबल कौन से होंगे यहाँ पे,
प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सोर हो सकता है, एंड क्वेश्चन मार्क हो सकता है, डॉट हो सकता है, कॉमा हो सकता है, क्वाटेशन हो सकता है, डबल क्वाटेशन हो सकता है, सिंगल क्वाटेशन हो सकता है। ये कभी भी सिंबल जो होंगे वो कभी भी आइडेंटिफायर में यूज आएंगे ही नहीं। मतलब या तो आप अल्फ़ाबेट से बनाओगे या अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट यूज करके बनाओगे, लेकिन कभी भी कोई भी सिंबल को हम यूज में नहीं ले सकते हैं। ये फिक्स है, इसका रूल बना हुआ है। उसके बाद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जानते हो आप क्या होता है कि ऑपरेटर टू और मोर देन ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने के लिए जिस सिंबल का यूज किया जाता है वो हो गया यहाँ पर ऑपरेटर, या ऑपरेटर आर बेसिकली यूज फॉर ऑपरेट द ऑपरेंड्स। ये इसका डेफिनेशन हो सकता है कि टू और मोर देन ऑपरेंड्स को ऑपरेट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं वो होता है ऑपरेटर, या ऑपरेटर्स आर यूज फॉर ऑपरेट द ऑपरेंड्स। बेसिकली जैसे अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या हो सकता है कि a प्लस बी, तो a और b यहाँ पर हो गई ऑपरेंड्स, और ये सिंबल जो है ये क्या बन गया यहाँ पर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, बेसिकली सिंबल्स में अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिसका वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा, और हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन ऑपरेटर बेसिकली किस में आएंगे, यहाँ पे टोकन्स में आएंगे, क्योंकि ऑपरेटर भी हम प्रोग्राम बनाते टाइम पे यूज में लेते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर यहाँ पे 8 टाइप के ऑपरेटर होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड स्पेशल ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ये जितने भी टाइप के 8 टाइप के बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किए गए सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो ऑपरेटर डिफाइन किए गए। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आती है बात हमारे पास में कांस्टेंट की। अब देखिए ये जो है आइडेंटिफायर और कांस्टेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। आइडेंटिफायर तो क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिसको हम क्या एक बेसिकली हम आइडेंटिफायर को वेरिएबल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कि डाटा वैल्यू कंटेन करने का काम करता है, और उस डाटा वैल्यू को कंटेन करने का काम करता है जिसकी वैल्यू डाटा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज होती रहती है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज लिटरल। इनको क्या बोलते हैं हम, लिटरल भी बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट को हम लिटरल बोलते हैं। तो दीज आर बेसिकली एज ए बिहेव इनका होता है बिल्कुल एज ए कंटेनर, कि कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज कंटेनर विच कंटेन डाटा वैल्यू बट द डाटा वैल्यू कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट में, कि वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब प्रोग्राम जब हम रन कराते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम पे वेरिएबल की तो वैल्यू चेंज होती रहती है, जो वेरिएबल होता है इस वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, लेकिन ये कांस्टेंट और जो लिटरल होता है, जिनको कांस्टेंट को लिटरल बोलते हैं, लिटरल को ही कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज नहीं होती है। जैसे कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं और हमने फिक्स कर दिया कि PI इक्वल टू 3.14 है, और तो अब यहाँ पर जो PI मतलब हो गया पाई, ये एक वेरिएबल बनाया था, इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया, तो इसको एज ए कांस्टेंट क्या किया हमने, 3.14 यूज़ किया। अब ये 3.14 फिक्स हो गया, ये 3.14 को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कांस्टेंट और वेरिएबल में। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिनको न्यूमरिक कांस्टेंट बोलते हैं। न्यूमरिक कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और रियल कांस्टेंट हो सकता है। रियल बोल तो हम फ्लोटिंग वाला जो वैल्यू होती है, फ्लोट। अब जैसे 3, 5, 6, 9 ऐसा कुछ भी जो बिना पॉइंट वाली वैल्यूज है, मतलब होल नंबर्स, वो होंगे यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट में। रियल कांस्टेंट या फ्लोट कांस्टेंट कौन से होंगे, जैसे 3.4 हो गया, 3.5, 6 हो गया, ऐसे जो पॉइंट वाली वैल्यूज है जिनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर जो वैल्यू होती है वो होगी यहाँ पर रियल कांस्टेंट, और इंटीजर कांस्टेंट बिना पॉइंट वाली वैल्यूज होगी यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट में, और फ्लोटिंग वैल्यूज होंगी यहाँ पर रियल कांस्टेंट में। तो बेसिकली दोस्तों ये होते थे हमारे पास में सी के टोकन्स। अब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में,
ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर किस किस टाइप के होते हैं, ऑपरेटर क्या क्या काम में आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए वीडियोस के साथ, और कमेंट बॉक्स में करके एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपका वीडियो। और आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वो आराम से आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों चैनल के साथ में, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नया टॉपिक का जो भी वीडियो आए वो आपको ज़रूर मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।